तो फैमिली, इन लोग का एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भुला सकती हूँ और ना ही कभी मैं भुलाऊंगी। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, कल मैं लखनऊ से 10 बज गया था लमसम। चंदा दीदी के नहीं 9 साढ़े 9 ऐसे कुछ हो रहा था टाइम। मैं लखनऊ से चंदा दीदी के घर पे आई थी। मैं लखनऊ से घर ही जा रही थी। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, जिस दिन से मेरे चैनल के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ था, उस दिन से मैं राधा दीदी, मैं आपका ब्लॉग पूरा देखती हूँ और आपसे बहुत मैं प्यार करती हूँ। इससे पहले चंदा भाभी के साथ जो हुआ था तो आप कह रही थी कि मैं अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं यूट्यूब नहीं खेलती, वीडियो नहीं खेलती, इज्जत खेलती। तो आज उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा राधा दीदी आप। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मेरा वीडियो देख रही हो तो ये बात सच है तो आप बताइएगा। और मैं हूँ गायत्री ऑफिशियल, हमको भी सपोर्ट करिएगा दीदी, राधा दीदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। आप लोग दोस्तों जहाँ रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी कामों में व्यस्त रहिए। आज मैं कुछ ऐसे खास बात करने वाली हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? क्या प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आज मैं बात करूँगी दो ट्रिप पे। राधा राज गोरखपुर है, आप लोग को तो पता होगा कितना बड़ी फेमस यूट्यूबर थी, किसी पर्चे के मुहताज नहीं थी। आज बेचारी के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है कि क्या ही बताएं। अब सब गोरखपुर के ऐसे ऐसा खेला करते ना यूट्यूबर की, समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जो भी राधा राज के साथ ऐसा किया है उनको नहीं करना चाहिए। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये बात राधा राज को पता है कि कौन उनके साथ ऐसा किया है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी के पेट पे लात मत मारिए। अगर पीठ पे लात मार देंगे तो चल जाएगा, लेकिन पेट पे लात मारेंगे तो बंदा टूट जाएगा। लेकिन राधा दीदी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि राधा दीदी आप हिम्मत मत हारिए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग आपके साथ में हैं। जब आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आगे आगे चलिए, हम लोग आपके पीछे हैं। और सभी यूट्यूबर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि राधा दीदी का साथ दीजिए, आप उनके साथ लड़िए। क्या क्या होता है, क्या है ना कि आज उनके साथ हुआ है, पहले किसी किसी के साथ हुआ था, बहुत सारे लोग के साथ हुआ भी है ऐसा। कल उनके साथ होगा, परसों उनके साथ होगा, नरसों आपके साथ होगा, कभी मेरे भी साथ हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है किसके साथ नहीं होगा। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग उनका मदद कीजिए और सहायता कीजिए। मैं राधा दीदी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से उठा के और उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि हमारे समझ में नहीं आ रहा था, हम इतना तो जानकार नहीं हैं राधा दीदी, हम इतना जानकार नहीं है ना। हम आपका वीडियो हम ऐसा देखते हैं, 2-3 दिन से मैं सर्च कर रही थी राधा राज गोरखपुर, 2 भी 3 चैनल से, लेकिन सर्च में नहीं आ रहा था। आज हमारे पास एक भैया ने फ़ोन किया, बोले कि आप कुछ पता, तो बोले नहीं भैया। तो उन्होंने बताने लगे हमको कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम कि गजब हो गया, तभी तो समझ में नहीं आ रहा था। आज सुबह सुबह मैं भैया सर्च कर रही थी चैनल राधा राज का, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा है उनका सर्च चैनल, यही समझ में नहीं आ रहा था हमको। लेकिन जब उन्होंने बताया तो समझ में आया, तो हम सोचे कि राधा दीदी के लिए एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं और सब लोग मिलके मदद करेंगे। जो राधा दीदी के साथ हुआ नहीं होना चाहिए, क्या ही बताएं। अब जो भी किए हैं गलत किए उनके साथ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं खुला नाम लेकर ही कह रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता हम कैसे कह सकते भैया। लेकिन राधा दीदी के मुँह से ही सुन लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा हम क्लिप लगा देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्हैया भी भैया बोले हैं कि ऐसे ऐसे लोग करते हैं, अपना घर बनवा लिए, फलाना धमाका ऐसे ऐसे कर दिए हैं। अब हम कैसे किसी का नाम डायरेक्ट लेके बोल सकते हैं? लेकिन जो भी है गलत हुआ राधा दीदी के साथ। सभी से यूट्यूबर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जनता जनार्दन भगवान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि राधा दीदी के लिए आप लोग खड़ा होइए, आवाज़ उठाइए। क्योंकि आज उनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी होगा, ये बात पक्का है, गारंटी है। और राधा दीदी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं, एक औरत होकर लड़ाई लड़ रही हैं। आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सभी लोग उनके साथ दीजिए। अगर सब लोग साथ देंगे ना तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाएंगी, और अपने अपने में व्यस्त हो जाओगे आप लोग तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सच्चे इंसान को परखने की कोशिश कीजिए आप लोग। राधा राज ऐसी थी जो बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत सपोर्ट करती थी दोस्तों, सबकी सपोर्ट करती थी वो। मेरा भी बात हुआ था, बोल रही थी गायत्री आ जाइए हमारे साथ वीडियो बनाइए, आपको वायरल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करें, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। और अभी सुने राधा दीदी के साथ ऐसा हुआ, खुद उनके साथ पहाड़ टूट पड़ा, तो हम क्या जाएं और क्या बोलें राधा दीदी को।
राधा दीदी, हम अगर हमारी वीडियो देख रही हो, देखोगी, पहुँचेगा आप तक, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपनी लड़ाई जारी रखिए और हम लोग आपके साथ हैं। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन थे। अगर वीडियो नहीं देखते थे तुरंत सर्च करने लगे थे। मैं 2-3 दिन से सर्च कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि चैनल ऐसे डिलीट हो जाता है, क्योंकि दीदी उतना नॉलेज हमको नहीं है। लेकिन आज पता चला हमको कि तीनों चैनल दीदी का डिलीट हो गया। किसी ने अगर लात मारा है तो पेट में लात नहीं मारना चाहिए, हम यही कहेंगे। पीठ पे मार देते चल जाता, लेकिन पेट पे लात किसी का नहीं मारना चाहिए। और जो उनके साथ किए हैं, माता रानी ऐसा घड़ी उनको दिखा देना कि रोड पे लाके गिरा दे। और राधा दीदी आप चाहेंगी तो उनको रोड पे लाके गिराएंगी, अगर नहीं चाहोगी तो नहीं ला पाओगे। क्योंकि इससे पहले बहुत पहले राधा दीदी आप ब्लॉग में बोली थी कि अगर मेरे साथ जो चंदा भाभी के साथ हुआ है, अगर मेरे साथ होता तो मैं यूट्यूब नहीं खेलती, इज्जत खेलती। तो आप इज्जत के धिजिया उड़ा दीजिएगा उनका। हम यही कहेंगे कि आप ये बात कही थी, हम आपका ब्लॉग पूरा ही देखते हैं राधा दीदी, सब बात ब्लॉग देखते हैं। आप ये बात कही थी कि हम यूट्यूब नहीं खेलते, वीडियो नहीं खेलते, हम उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते। तो आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं करेंगे, हम यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन राधा दीदी से रिक्वेस्ट है, राधा दीदी अपनी लड़ाई जारी रखिए। और मैं हूँ गायत्री ऑफिशियल 53। दोस्तों आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। ये जो मेरा घर देख रहे हैं, जो हमारे रूम देख रहे हैं, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक। बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। दोस्तों बाय बाय। अभी राधा दीदी का एक छोटा सा क्लिप लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा क्या बोल रही हैं दीदी। आज सबके पीठ में छुरा घोंपा गया है, घोंपने के बाद भी सबने सवाल नहीं उठाया। छुरा घोंपने का आज तक खास करके सालू दीदी और रजनी दीदी पे। रजनी दीदी का आज मैंने ब्लॉग देखा कि आपके साथ हुआ है, आप जो ढूंढ लेगी ये बात मुझे पता है। और भगवान का मेरे सर पे जो हाथ है ना, हिम्मत जरूर हारूंगी लेकिन हौसला नहीं तोड़ूंगी। इतनी टाइम मेरे साथ जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ मैं जान सकती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ मस्त स्वस्थ होंगे। ऐसी हैं कि उनको भी लग सकती हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले कि क्या जो मेरे साथ हुआ सही हुआ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मानते हुए मेरा नया चैनल है, नया मैंने क्रिएट किया है, मैं करती नहीं, लेकिन लोगों की कुछ ऐसी बातें, हाँ, जो कि सब लोग जानते हैं कौन स्ट्राइक मरवाया था, किसने पैसा दिया था। हालांकि सारा सबूत सबके पास है, लेकिन उसका जवाब किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। इतने यूट्यूबर हैं, चाहे कन्हैया सहानी हुए, चाहे सालू जी हुई, चाहे कौशल भैया हुए, चाहे रजनी दीदी हुई, चाहे गुड़िया जी हुई, चाहे मैं बात आप लोग को बता दूं। और अभी इतने समय मेरे को बहुत लोग समझा रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत लोग मैं बता दूं कि जो छोटे क्रिएटर हैं, जो शायद पैसे भी नहीं कमाते हैं और जो कमाते होंगे, वो लोग मेरे खिलाफ इतनी वीडियो बना रहे हैं कि मुझको एक हिम्मत देने के लिए मेरे लिए इतनी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जितने बड़े क्रिएटर हैं, किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया, सब अपनी औकात दिखा रहे हैं, सबने अपनी औकात दिखाई है। सबके साथ सबके पीठ में छुरा घोंपा गया है, घोंपने के बाद भी सबने सवाल नहीं उठाया। और वही छुरा घोंपने का आज तक ये नियम चल रहा है कि चैनल पे स्ट्राइक आता है, चैनल टर्मिनेट हो जाता है, चैनल पे रिपोर्ट मारा जाता है। बताइए, मेरी कोई खराब वीडियो जाती थी? लेकिन इतना बड़ा साजिश खेलने के पीछे दिमाग माना जाता है। मैं कहती हूँ कि एक हमारे गांव की शिवानी कुमारी लड़की थी, बोल दूंगी तो बात बहुत ज्यादा हो जाएगी और मेरे पास फोन आने लगेगा, और घर पे आके लोग माफी मांग के अपनी औकात दिखाएंगे और जाने के बाद फिर वही बात करेंगे। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुत्ते की जात होती है वो सिर्फ चाय चुगला। हाँ, एक बात समझ में आती है दोस्तों, मैं बता दूं, मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर कोई औरत दूसरी औरत से बुराई करती है तो समझ में आता है, और एक मर्द भड़ुआ जब किसी औरत की बुराई किसी लेडीज से या किसी जेंट्स से करता है तो छक्का कहलाता है। क्योंकि आज के डेट में छक्के हो चाहे किन्नर, किसी की बुराई नहीं करते। अगर वो लोग दुआ देते हैं तो सोच समझ के देते हैं, और बदुआ देते हैं तो भी सोच समझ के देते हैं। लेकिन एक मर्द जात होके ऐसे नीच काम करना, जिसको बोल रही हूँ समझ तो आ गया होगा।
सब लोग हाँ, मैं नाम लेके बोलना चाहूँगी, खास करके सालू दीदी और रजनी दीदी पे। रजनी दीदी का आज मैंने ब्लॉग देखा कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करते हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मैं रजनी दीदी से और सालू दीदी से मेरा ये सवाल रहेगा